हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एग्ज़ाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम महेश सोनी है और हम पढ़ रहे हैं रीजनिंग। आज इसमें एक हम नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं और इस चैप्टर का नाम है क्यूब एंड क्यूबॉइड। ठीक है, तो क्यूब एंड क्यूबॉइड पढ़ने वाले हैं। इसमें हम गिनती करेंगे कि कितने क्यूब है। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं तो लेट से कि एक क्यूब है। सपोज क्यूब कैसा बनता है, मान लो कि ऐसा ही एक ये क्यूब बन गया, ये, और इसको आपने ऐसा मिला दिया, ये क्यूब बन गया। राइट, तो ये क्यूब हो गया। अब इसमें हम क्या करते हैं कि मान लो इस पूरे क्यूब को हमने बाहर साइड से पेंट कर दिया। तो क्यूब को अगर हम एक बड़ा ये क्यूब है तो इसको अगर हमने पेंट किया तो इसकी आउटर सरफेस पर ही पेंट लगेगा, अंदर तो लगेगा नहीं। फिर अगर मान लो इस बड़े क्यूब को फिर हमने काट दिया, कई हिस्सों में, कई भाग में काट दिया, छोटे छोटे टुकड़ों में। लेट से एग्जाम्पल के लिए कि 64 पार्ट्स में काट दिया। तो अब हम इसको ऐसे काटेंगे, ऐसे काटेंगे, इसको ऐसे काटेंगे एंड इसको ऐसे काटेंगे। ठीक है, इसी टाइप से काटेंगे और काटने के बाद फिर क्या होगा, इसको ऐसे, फिर ये ऐसे 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 इस टाइप से इसको हम काटेंगे। तो अब छोटे छोटे पार्ट्स में ये कट जाएगा। राइट, तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इसमें कितने ऐसे क्यूब हैं जिनमें 3 फेस के क्यूब हैं, जिनमें मतलब 3 फेस पर कलर है, या ऐसे कितने क्यूब हैं जिनमें 2 फेस पर कलर है, या ऐसे कितने क्यूब हैं जिनके एक फेस पर कलर है, या ऐसे कितने क्यूब हैं जिनके एक भी फेस पर कलर नहीं है। तो वो, अब सोचो कि कलर पहले बड़ा क्यूब था उसको कलर किया गया तो उसकी बाहरी सरफेस पर जितने फेसेस होंगे, फलक होंगे, वहाँ कलर होगा, अंदर तो होगा नहीं। और जब काटेंगे तो अंदर से भी निकलेगा क्यूब। ठीक है, तो वो बिना क्यूब के होंगे, मतलब बिना कलर के होंगे। तो इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। देखो, मैं आपको बता दूं कि अगर आप के एग्ज़ाम में ये सिलेबस आपके मेंशन है, जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, अगर सिलेबस में ये मेंशन है तो डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन आता है, 2 से 3 क्वेश्चन आता है, कभी कभी तो 3-4 क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। राइट, तो अगर आप देखो कि आपके सिलेबस में अगर है, आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी करें, तो डेफिनेटली आप इसको रेफर करो। ठीक है, फिर अगर मैं आपको कुछ समझाऊं कि क्यूब कैसे होता है, तो क्यूब, आप एक क्यूब बना लो। लेट से कि हमने ये क्यूब बना लिया। ठीक है, अब ये क्यूब बन गया। क्यूब में क्या होता है, देखो, मेन समझने की बात ये होती है कि सबसे पहले तो हमें ये जानना जरूरी है कि इसमें फेस कितने होते हैं। राइट, मान लो ये क्यूब है, अगर इसमें मैं बात करूं कि इसमें कितने फेसेस हैं, कितने एज हैं, एज यानी भुजाएं। ठीक है, तो हमें पहले ये जानना जरूरी है कि इसमें कितने फेस हैं, कितने क्या हैं। देखो, फेस क्या होता है, फेसेस यानी फलक। देखो, हिंदी इंग्लिश आप कंबाइन करके पढ़ना। फेसेस को हिंदी में बोलते हैं फलक। ठीक है, फलक क्या होती है, फेसेस क्या होता है। देखो, एक तो ये सामने आप जिस कमरे में बैठे हो, सपोज आप जिस रूम में बैठे हो, तो रूम में सोचो कि एक आपके सामने दीवार है, एक आपके पीछे दीवार है, एक आपके बाएं दीवार है, एक आपके दाहिने दीवार है, 4 दीवार हो गई। और एक ऊपर आपके छत है और एक नीचे फर्श पर जिस पर आप बैठे हो, तो टोटल 6 फेसेस हो गई। तो ऐसे ही 6 फेसेस होती हैं, 6 फलक होती हैं। ठीक है, एक ये देखो, एक ये वाला बाहर वाला, एक इसके पीछे वाला, एक ये वाला, एक इसके पीछे वाला, एक ये वाला, एक इसके अपोजिट वाला, 4 हो गए। एक ये ऊपर वाला और एक ये नीचे वाला। देखो, इसके अपोजिट वाला आपको नहीं दिख रहा, अपोजिट वाला ये काउंट कर लो, तो 6 हो गई। तो 6 फेसेस होती हैं। ठीक है, फिर एज कितनी होती हैं, एजेस, एज को क्या बोलते हैं हिंदी में, किनारा या किनारे। तो कितने होते किनारे, देखो 4 किनारे ऊपर हो गए। जैसे आप 4 दीवार देखो, तो एक ये किनारा हो गया, एक ये किनारा हो गया, 2, ये वाला 3, ये वाला 4, फिर 4 ऊपर ऐसे ही हो जाएंगे। बताओ, तो 4 4 8, और एक ये वाला 1 2, ये वाला 3, और ये वाला 4। तो 4 ऊपर 4 नीचे, 2 लेफ्ट में 2 राइट में, मतलब टोटल 12 एजे होते हैं। ठीक है, इतनी बात आपको समझ आई क्या। फिर अगर हम किनारे बात करें, कोना कितना है, कॉर्नर, कॉर्नर का मतलब कोना होता है।
तो कोना कितने होंगे, तो चाहे आप क्यूब बनाओ, क्यूबॉइड बनाओ, कितने भी कैसे भी बना लो, कार्नर तो आपको 8 ही मिलेंगे। देखो, एक ये कार्नर, एक ये कार्नर, दो, एक ये कार्नर, एक ये कार्नर। अब आपको सामने से देखने पर ये नहीं लग रहा होगा, पर आप इमेजिन करो कि आपका जो रूम है, तो रूम में 4 ऊपर कोने हो गए और 4 नीचे कोने हो गए, तो ऐसे 8 कोने हमेशा मिलते हैं। ये 8 जो होता है ये फिक्स होता है, हमेशा होता है। हालांकि ये फेसेस भी फिक्स होती हैं, बट ये कोना 8 होता है, एज आपको 12, एज यानी किनारा 12 होते हैं और 6 फलक होते हैं। इतनी बात आपको समझ आई क्या? ठीक है। अब देखो, जैसे मान लो कि मैं एक क्यूब ले लेता हूँ, चलो मैं बनाता हूँ क्यूब। देखो, ये एक मैं क्यूब ले रहा हूँ, इसको हमने इधर से बना दिया और इसको हमने इधर से बना दिया। फिर इस लाइन को, ये क्यूब, तो इस लाइन को हमने यहाँ बना दिया लेट से, एंड इसको यहाँ से ज्वाइन कर दिया। ये क्यूब बन गया। ठीक है। अब मान लो कि 125 बाई, मान लो कि लेट से, चलो 216 मान लेते हैं। तो 216 में कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान रखना। पहले जो चीज़ें हमने पिछले लेक्चर, अभी पिछले स्लाइड में पढ़ी, तो फेसेस कितने होते हैं। अब फेस जितने होंगे, तो सबसे पहले तो आपको चीज़ें जान लो। देखो क्या, जैसे मान लो कि मैं यहाँ 216, सपोज एक बहुत बड़ा क्यूब है, और इस बड़े क्यूब को 1 1 के ऐसे साइड में काटा जा रहा है कि 216 टोटल क्यूब बन रहे हैं, छोटे छोटे 216 क्यूब बन रहे हैं। ठीक है। तो 216 में जो टोटल क्यूब होते हैं, कभी भी n क्यूब होते हैं। n क्यूब का मतलब क्या होता है? साइड। n मतलब साइड होती है। n जब n क्यूब बराबर क्या करोगे, ये 6 का क्यूब होता है, तो n का मतलब हो गया 6। 6 का क्यूब 216 होता है। तो ऐसे आप इसको काटोगे, लेट से, चलो हम काट लेते हैं इसको ऐसे, 3 4 2 6, हो गए 6 पार्ट। ध्यान से देखना, इसके 6 पार्ट हम बना रहे हैं। ठीक है। तो अब ये जैसे मान लो कि ये n क्यूब है, तो n क्यूब टोटल नंबर ऑफ क्यूब होते हैं। तो यहाँ पर n की वैल्यू जब हमने निकाला तो n की वैल्यू 6 आई। अब जब 6 आई तो हमें ये कट मारना पड़ा। देखो, 1 2 3 4 5 6, तो 6 बनाने के लिए हमें 5 लाइन कट मारना पड़ा। मैं सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा आपको, बस आप धैर्य बना के रखो। और मैं बता रहा हूँ कि मैं ये क्यूबॉइड जो भी पढ़ा रहा हूँ, इसके बाद आपका कोई डाउट, कभी भी कोई कन्फ्यूज़न कुछ भी नहीं होने वाला। राइट, तो इतना आप निश्चिंत हो जाओ। देखो, यहाँ से एक लाइन में जैसे इसको बनाया, तो एक लाइन यहाँ से ये वाली सीधी जाएगी। ठीक है। फिर ये भी सीधी, इसको बना देते हैं। ठीक, इसको बना देते हैं यहाँ, ये यहाँ जाएगी, एंड ये इसको हम यहाँ बना देते हैं। ठीक है। यहाँ भी बना देते हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है। अब देखो, ये क्यूब बन गया। क्यूब में अभी और लाइन खींचनी है हमने। देखो, एक लाइन ये वाली खींची और एक लाइन ये वाली खींची, तो इस वाली लाइन को आप समझो, ये वाली जो हमने लाइन खींची, एक तो स्टैंडर्ड लाइन ये वाली थी, ठीक है, और एक ये वाली थी हमारी मेन लाइन। क्लियर इतनी बात? क्योंकि आपको ओरिजिनल से भी नहीं भटकना, ओरिजिनल समझ में आना चाहिए। तो ये लाइन हमने खींची, एक ये गई, ऐसे ही हमने एक लाइन ये कट मारा मीन्स, और एक कट हमने ये वाला मारा, तो ये नीचे आएगा। ये नीचे आएगा। इस पूरे को हम नीचे खींच देते हैं, एंड ये इधर आ गया। ठीक है। अब ये हो गया। अब हमारे एक कट ऐसे आएगा, तो देखो मैं इसको ऐसे खींच रहा हूं, 1 2 3 4 और ये रहा 5। ठीक है। सेम चीज़ें, इस लाइन को मैं आगे बढ़ा देता हूं, तो 1
2, 3, 4 और ये रहा 5। अब देखो करना क्या है, आपको समझना ये है कि अब मान लो एक ही कलर पेंट किया हुआ है, एक कलर में इस पूरे, ये एक बहुत बड़ा क्यूब था, बहुत बड़े क्यूब को हमने क्या किया कि उसको हमने एक, लेट से कि रेड कलर से हमने, ग्रीन कलर, चलो मान लो ग्रीन कलर से हमने पेंट कर दिया, ठीक है, बहुत बड़ा क्यूब था, हमने ग्रीन कलर से पेंट कर दिया। अब पेंट कर दिया तो भाई क्या होगा कि ऊपर ऊपर की जितनी फेसेस हैं, कितनी फेसेस हैं, 6 फेसेस हैं हमारे पास, देखो 6 फेसेस हैं, 6 फेसेस हैं, 12 एजेस यानी किनारा हैं, और कार्नर कोना कितने हैं, ये 8 हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा कि ये सारी जगह पर ये ग्रीन कलर पेंट हो जाएगा, ग्रीन कलर अगर हमने पेंट किया तो ग्रीन कलर पेंट हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये वाला एक कोना है, दूसरा कोना ये है, तीसरा कोना ये है, अगर आप एक साइड से पहले गिनो तो ये रहे 4 कोने यहाँ हो गए ऊपर वाले फेस पर, और ऐसे ही 4 कोने नीचे, और एक कोना इसके इसके जस्ट नीचे होगा, तो 8 टोटल कोने हो गए, ठीक है। अब देखो ये कोने वाला जो क्यूब है, तो कोने वाले में यहाँ कलर होगा, यहाँ कलर होगा और यहाँ कलर होगा, तो इस कोने वाले पर 3 कलर हो गए। सेम वे में इस कोने पर एक कलर यहाँ होगा, एक कलर यहाँ होगा, एक इसके जस्ट नीचे होगा कलर यहाँ पर, तो 3 यहाँ भी कलर हो गए। इस कोने पर भी 3 कलर होगा, एक इधर और एक इसके नीचे। तो कोने पर जितने भी हैं, अगर मैं देखो अगर मैं 3 कलर की बात करूं कि 3 कलर कहाँ कहाँ होगा, 3 सरफेस पेंटेड, तो वो कितना होगा, जितने कोने हैं तो ये 8 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास कार्नर कितने होते हैं, 8 होते हैं, ये फिक्स होता है, देखो ध्यान देना, ये फिक्स होता है, ये चेंज नहीं होता, ये हमेशा यही होगा। 3 सरफेस की जब भी बात होगी तो ये हमेशा 8 ही होगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास कोने 8 होते हैं, तो जहाँ कोने होंगे वहीं कोने पर तो तीन फेसेस पर होगा। अब देखो एक ही कलर अगर पूरे जगह किया है तो उस क्यूब में ऐसे कितने क्यूब होंगे, ये नंबर ऑफ क्यूब की बात हो रही है, ठीक है, नंबर ऑफ क्यूब की। तो नंबर ऑफ क्यूब में एक क्यूब ये होगा जिस पर कोने में है, तो इसलिए 3 फेसेस पर कलर होगा। ऐसे यहाँ पर अब एक चीज ध्यान देना, या तो आप एक ही क्यूब के 3 फेसेस पर कलर समझ लो, या अगर मान लो कि 3 कलर, मान लो इसी में 3 कलर अगर पेंट किए होते तो उस क्यूब में 3 कलर, तो एक ही बात होती, उनका आंसर सेम ही होता है। अगर 2 सरफेस पेंटेड की बात करूं तो कौन कौन होंगे, देखो ये 3 है तो मैं इसको 3 लिख रहा हूं, ठीक है, ये भी 3 होगा, ये भी 3 होगा। अभी आपको समझाने के लिए मैं केवल एक ही फेस की बात कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ। अगर मैं जब 2 की बात करूँगा, देखो 2 की बात करूँगा तो मैं कलर चेंज करके लिख रहा हूँ, 2 वाले में मैं यहाँ पर येलो ले रहा हूँ, तो यहाँ पर 2 होगा, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2। क्यों? क्योंकि ये वाले जो एज पर लाई कर रहे हैं, ये वाले एज पर लाई कर रहे हैं, तो क्यों? क्योंकि यहाँ भी कलर होगा, यहाँ कलर होगा, तो इन दोनों देखो 2 फेस पर कलर है, इस ऊपर है और इधर है, बाकी पीछे साइड तो कोई कलर ही नहीं है, ठीक है। यहाँ भी 2 होगा, यहाँ भी 2 कलर होगा, यहाँ भी 2 कलर होगा, यहाँ भी 2 कलर होगा। इसके बगल में देखो तो एक कलर यहाँ होगा, एक कलर यहाँ होगा, यहाँ बस कार्नर को छोड़ के अब यहाँ पर कितना होगा ये बताओ मुझे, हमने जो लिखा है ये सही है क्या कि 2 कलर होगा? भाई इसमें 2 कलर नहीं होगा। अब देखो तो ऐसे कितने फेसेस होंगे, अब सोचो 2 सरफेस के कितने होंगे, तो यही आपको काउंट करना है। तो 2 सरफेस की एज कितनी होती है, 12, तो 12 होंगे। क्यों? क्योंकि एज हमारे पास 12 होती है। समझ आया? 2 सरफेस के पेंट कितने होंगे, देखो तो एक ये वाली एज पर होंगे, एक ये वाली एज पर, एक ये वाली एज पर, एक ये वाली एज पर, कितने हुए 4, तो 4 इसके बगल भी होंगे 8, और एक ये 10, और ऐसे नीचे इसके इन दोनों के तो 12, ठीक है। अगर एक सरफेस पेंटेड की बात करूं, 1 सरफेस पेंटेड, तो ये कितने होंगे, तो ये आपको पता होना चाहिए कि एक सरफेस पेंट मतलब जितने फेस होते हैं, फेस कितने होते हैं 6 फेस यानी फलक, तो फलक अगर हमारे पास 6 होती हैं तो एक, अब एक कहाँ होगा, देखो एक यहाँ होगा,
एक 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 एक, यहाँ सब जगह एक एक होगा। क्यों भाई एक एक क्यों होगा? क्योंकि इसके देखो ये तो बीचों बीच फंस रहा है, तो यहाँ पर तो कोई, इधर देखो ये वाले दो के होंगे, ये वाले दो के होंगे, यहाँ दो पेंट होंगे। क्यों? क्योंकि इसके इधर भी पेंट है, तो ये टू हो जाएगा। और ये कॉर्नर वाला है तो कॉर्नर वाले तीन होंगे, उस लाइन में जितने होंगे तो ये दो दो होंगे, और बाकी बीच के जितने बचेंगे सब एक एक बचेंगे। ये भी दो वाला, ये तीन, ये कॉर्नर है तो ये तीन वाला हो जाएगा, और यहाँ ये दो ये दो ये दो ये दो, ये तीन हो जाएगा कॉर्नर, ये दो ये दो ये दो और ये दो, ये वाला तीन हो जाएगा, ये भी तीन, बाकी सारे ये दो दो। बस आप समझो कि ये एक्चुअल में हो क्या रहा है। समझ आया? ऐसे ही ये तीन होगा, ये तीन वाला कॉर्नर है तो ये दो 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 दो, ठीक है। तो इस तरीके से ये हुआ। अब मैं आपको फार्मूला कुछ बताने जा रहा हूं, आप फार्मूले को समझना और समझ के याद कर लेना, ठीक है। देखो आप इस बात को समझो कि टोटल क्यूब कितने होते हैं। देखो टोटल क्यूब हमेशा n होते हैं, टोटल क्यूब n क्यूब होता है। अगर मान लो कि n साइड है तो टोटल n क्यूब होता है, ठीक है। फिर चलो मैं इसको बताता हूँ अच्छे से, टोटल होंगे कितने ये बताओ मुझे। टोटल n क्यूब ये कितने होते हैं भाई? या तो कोई फेस पेंट नहीं होगा, या तो वन पेंटेड होगा, वन एक फेस पेंटेड होगा, अथवा दो फेस पेंटेड होगा, अथवा तीन फेस पेंटेड होगा, यही होता है टोटल क्यूब। तो हम जानते हैं कि जीरो वाले कितने होते हैं, वन वाले कितने होते हैं, टू कितने होते हैं और थ्री के कितने होते हैं। तो चलो इसको देखते हैं। ये मैं लिखा हूँ, देखो मैं यहाँ पर फार्मूले लिखूंगा आपको समझा के, आपको समझना है और साथ साथ याद करना है। टोटल नंबर ऑफ क्यूब कितने होते हैं दोस्त? तो ये n क्यूब होते हैं, n क्यूब, क्लियर है? n क्यूब। कुल घन कितने होते हैं? n क्यूब होते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ कलरलेस यानी जिसमें कोई कलर ना हो तो वो कितने होते हैं? तो वो n-2 का होल क्यूब। अब समझो इसको, देखो यहाँ से इस वाले से आप समझो कि ऐसे कितने होंगे जो जिसमें कलर ना हो। तो यहाँ पर देखो अगर, तो ये बीच वाले जो हैं ये तो ऊपर की परत है, ये ऊपर की परत है, ये ऊपर की परत है, और ऐसे ही कितनी परत है? ऐसी 6 फेस यानी फलक जितने हैं वही परत है। तो अगर इस ऊपर वाले को देखो, मैं क्या समझा रहा हूँ, देखो अगर ये ऊपर वाला और इसके नीचे वाला ये हटा दो तो कितने हो जाएंगे? एक एक क्यूब हट जाएगा, तो कितना बचेगा फिर? तो n-2 बच जाएगा, बचेगा। सेम चीज़ अगर आप इधर की ये परत और इसके अपोजिट वाली परत हटा दोगे तो फिर से n-2 बचेगा, और सेम चीज़ अगर ये सामने और इसके अपोजिट वाली हटा दोगे तो n-2 फिर से बचेगा। तो ये 3 बार मल्टीप्लाई होगा, दैट मीन्स कि n-2 का होल क्यूब हो जाएगा। समझ आया? तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाता है? n-2 का होल क्यूब हो जाता है, क्लियर है। जिसमें से रंगहीन यानी कलरलेस, जिसमें कोई कलर नहीं होगा, वो n-2 का होल क्यूब होता है। अब देखो टोटल नंबर ऑफ पेंटेड क्यूब, टोटल नंबर ऑफ पेंटेड, भाई अगर मैं बात करूं कि मान लो लेट से कि सपोज टोटल कितने हैं, देखो टोटल जितने भी हैं तो टोटल में या तो पेंटेड होंगे या फिर नॉन पेंटेड होंगे। बताओ इतनी बात समझ आई? टोटल जो होंगे उसमें कुछ पेंटेड होंगे और नॉन पेंटेड होंगे, यही होंगे दो। अब इस जो पेंटेड है, पेंटेड में या तो एक फेस पेंटेड हो या दो फेस पेंटेड हो या तीन फेस पेंटेड हो, परंतु पेंटेड और नॉन पेंटेड मिला के ही तो टोटल बनेंगे। तो देखो यही चीज़ें मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ। टोटल नंबर ऑफ पेंटेड क्यूब कितने होंगे? तो भाई टोटल में से आप नॉन पेंटेड निकाल दो, इसी को नॉन पेंटेड भी आप कह सकते हो, नॉन पेंटेड। कलरलेस का मतलब कि पेंटेड नहीं है, तो टोटल में से ये कलरलेस वाले निकाल दो तो पेंटेड हो जाएंगे। तो देखो टोटल कितने हैं? n क्यूब, उसमें से कलरलेस यानी बिना पेंट वाले निकाल दो, n-2 का होल क्यूब। तो ये क्या हो जाएगा? पेंटेड वाले हो जाएंगे। समझ आया?
अब देखो नंबर ऑफ क्यूब पेंटेड ऑन द थ्री साइड, जो तीनों साइड पेंटेड हैं वो कितने होंगे। तो भाई तीनों साइड जो पेंटेड होते हैं, मैं आपको बताया हूँ कि अभी जो कोने वाले होते हैं, देखो ये कोने वाले हैं, इन्हीं की तीन साइड पेंट होगी। ऐसे कितने कोने हैं, तो हमेशा जैसे कि मैं बताया कि हमेशा ध्यान रखना कि ऐसे तीन होंगे, आई एम सॉरी 8 होते हैं, ठीक है। ऐसे जिनमें से तीन फेस पेंटेड होंगे वो ऐसे 8 होते हैं, और ये फिक्स होता है, हमेशा होता है, ऑलवेज आप इसको कह सकते हो। क्लियर है, समझ आया। फिर देखो नंबर ऑफ क्यूब पेंटेड ऑन टू साइड, अब दो साइड की अगर बात कर रहा है तो देखो इसको ध्यान से देखना, नंबर n-2 और इसमें 12 का मल्टीप्लाई कर दो। अब 12 का क्यों मल्टीप्लाई हुआ, क्योंकि दो फेसेस वाले कहाँ होंगे, एज पर होंगे। देखो दो फेस वाले यहाँ होंगे, इस वाली एज पर होंगे, इस वाली एज पर होंगे, इस वाली एज पर होंगे। ऐसी कितनी एज हैं, 12 एजेस हैं। तो 12 और देखो एक ये, अब एक मान लो साइड की ये n है, तो n में से एक ये हटा, एक ये हटा, तो n-2। इस वाली साइड से भी एक ये हटा, एक ये हटा, इस साइड में भी एक ये, 3 वाला हो गया। हटा क्यों रहे, क्योंकि ये 3 वाला है, हमें 2 वाला निकालना है। तो हर बार जब आप हटाओगे कितना, 2 हटाओगे तो n-2 बचेगा, और 12 ऐसी एजेस होती हैं, तो 12 इंटू n-2 हो जाएगा। समझ आया। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, 12 इंटू n-2। क्लियर है। फिर नंबर ऑफ पेंटेड ऑन वन साइड, एक साइड, तो ये क्या करोगे, देखो अब एक साइड जहाँ पेंट होती है वो कौन से होते हैं, फेसेस वाले होते हैं, देखो फलक वाले, ये बीच वाले, ये। तो इसके लिए मैं क्या लिखूं, देखो n में से एक इधर का गया, एक इधर का गया, कहीं भी लोगे तो 2 हट गए, तो जब 2 हट जाएंगे तो n-2 बचेगा। और ऐसे कितने फेसेस हैं, ऐसी 6 फेसेस होती हैं। तो क्या हो जाएगा फार्मूला अपना, n-2 का होल स्क्वायर इंटू 6। होल स्क्वायर क्यों आया, इसकी भी कहानी समझो, क्योंकि एक इधर से है और एक इधर भी है, दोनों साइड है, तो n-2 ठीक है, समझ आया। तो ये हो गया नंबर ऑफ कट टू गेट स्मॉलर क्यूब फ्रॉम द बिगर क्यूब। अब जैसे बिगर क्यूब से अगर आपको स्मॉलर क्यूब में जाना है तो कितने कट की जरूरत पड़ेगी। देखो भाई मैं क्या बताया था, एक ये लाइन आपने खींचा तो ये लाइन एक इधर ले गए तो एक कट हुआ, फिर दूसरा कट ये वाली आपने वर्टिकल खींचा, ये यहाँ से खींचा तो ये गया, फिर तीसरा कट इस वाले में से ये आपने मारा तो ये गया, 3 कट, तो 3 कट लगेंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 इंटू, अब n-1 क्यों हुआ इसका कारण समझो। देखो क्योंकि जैसे मान लो मैं अगर यहाँ पर, देखो अगर मैं यहाँ पर एक स्क्वायर बना दूँ या कुछ भी बना दूँ, मान लो इसमें अगर आप, ये है पूरा स्क्वायर, ठीक है, अब इसमें अगर आप एक कट मारते हो तो 2 पार्ट में डिवाइड हो गया ना, अब 2 कट मारोगे तो 3 पार्ट में डिवाइड हो गया, 3 कट मारोगे तो 4 पार्ट में डिवाइड हो गया। तो इसलिए अगर n पार्ट में डिवाइड है तो n-1 कट लगाने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। आई होप कि ये फार्मूला आपको समझ आया, क्लियर है। ये फार्मूला आप याद रखना, बहुत ज़रूरी होते हैं ये। हालांकि मैं कॉन्सेप्ट भी समझाऊंगा, बट फार्मूला अगर आपको याद रहेगा तो बार बार आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। समझ आया दोस्त। अब जैसा कि मैं आपको ये सारी चीज़ें बता दिया, तो इसमें से मैं आपको अगर ये कहूँ कि टोटल नंबर ऑफ क्यूब बताओ, तो भाई कितने होंगे। कुल मिला के आप ये समझो कि टोटल क्यूब कितने होते हैं, आपको रिमाइंड करवा रहा हूँ, टोटल क्यूब कितने होते हैं। देखो n क्यूब होते हैं, फिर इसमें कुछ कलर होंगे और कुछ नॉन कलर होंगे। अब कलर मतलब पेंटेड आप कह दो या नॉन पेंटेड कह दो, ठीक है। अब कलर में एक कलर हो सकता है फेस, या 2 फेस कलर हो सकती है, या 3 फेस। नॉन पेंटेड मतलब कि 0 कह दो, 0 फेस पेंटेड, अथवा कलरलेस कह दो, कलरलेस कह दो, अथवा रंगहीन कह दो, जो भी आपको कहना है। रंगहीन, हीन मतलब उसमें रंग ही नहीं है, समझ आया। अब एक फेस का हमने क्या याद किया, देखो 0 को पहले देखो, तो 0 का हमने क्या याद किया, n-2 का होल क्यूब। एक का क्या हो जाएगा n-2, तो सब में होगा, अब इसमें स्क्वायर होगा, ठीक है, समझ आया। और स्क्वायर के साथ ये कितना हो जाएगा 6। 2 वाले के लिए कितना होगा
तो 2 वाले के लिए ये n-2 होगा और इसमें 12 का मल्टीप्लाई। क्यों? क्योंकि इसमें 6 का क्यों हुआ? क्योंकि 6 फेस होती है, फलक कितने होते हैं? 6। 2 के लिए एज कितनी होती है? 12 और n-2। क्यों भाई? क्योंकि 12 क्यों? क्योंकि ये कार्नर पर जो हमारी एज होती है यहाँ पर एज पर होते हैं, और 3 वाले कितने होंगे? तो 3 वाले 8 होते हैं, ये कार्नर पर होते हैं, ये हमेशा होता है। आप इसको ऑलवेज कह दो। बताओ याद रहेगा? और नंबर ऑफ कट कितने लगेंगे? तो कट 3 इंटू n-1। क्लियर है? अब अगर इसी बात को आगे बढ़ाऊं तो देखो क्या होता है एक्चुअली, कि अगर मान लो आपको टोटल क्यूब दे दे, मान लो टोटल क्यूब दे दे 216, तो 216 आपको समझना है कि 216 क्या होता है। एन क्यूब, हमारा टोटल क्यूब कितना होता है? 216। एन क्यूब टोटल इज इक्वल टू 0 वाला आप रखो प्लस 1 वाला रखो, 1 पेंटेड कर दो, प्लस 2 कलर कर दो, प्लस 3 कलर कर दो, मतलब 3 कलर मतलब 3 फेसेस पेंटेड है। 0 वाला कितना होता है? n-2 का होल क्यूब। सेम चीज़ है इसको, जब इन सबको जोड़ोगे 1 वाला कितना होता है? 6 इंटू n-2 का होल स्क्वायर। 2 वाला कितना होता है? 12 इंटू n-2। और 3 वाला कितना होता है? 8 होता है। भाई इन सबको जब जोड़ोगे ना तो आपको n क्यूब ही मिलेगा। समझ आया? इसलिए ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। क्लियर है? चलते हैं क्वेश्चन पर। अब जो n है वो भी जान लो n क्या होता है। n वो होता है कि साइड ऑफ बिगर क्यूब अपॉन साइड ऑफ स्मॉलर क्यूब। क्लियर है इतनी चीज? साइड मतलब भुजा, यानी बड़ी साइड, बड़ी भुजा अपॉन छोटी भुजा। क्लियर है? एन ये इंपॉर्टेंट है। इसका कहने का मतलब ये है कि मान लो कि एक लेट से कि सपोज 12 सेंटीमीटर की साइड का एक क्यूब था जिसकी साइड 12 सेंटीमीटर थी। अब उस क्यूब को क्या हो रहा है कि एक एक सेंटीमीटर या दो दो सेंटीमीटर की साइड में काटा जा रहा है। तो भाई ऐसे आप काटोगे तो एन आपका क्या होगा? 12 और बटे दो दो साइड का सेंटीमीटर अगर बना रहा, मतलब दो दो सेंटीमीटर की साइड आप काट रहे हो छोटे छोटे, तो 12/2 यानी एन की वैल्यू 6 हो जाएगी। समझ आया? ठीक है, तो ये n की वैल्यू आप निकाल लोगे यहाँ से, और n की जब वैल्यू आपकी निकल जाएगी देन आप टोटल क्यूब निकाल सकते हो, राइट? टोटल n क्यूब निकाल सकते हो, 0 फेसेस 1 फेसेस जो भी आपको पूछेगा। चलो क्वेश्चन पर देखते हैं। देखो इस टाइप के क्वेश्चन आपके पास आएंगे। इफ़ हिंदी में पढ़ूँ इंग्लिश में, आप कोई एक लैंग्वेज में पढ़ता हूँ, आप अपने अनुसार देख लेना, ठीक है? इफ़ 64 स्मॉल क्यूब आर ज्वाइंट टूगेदर टू फॉर्म अ सॉलिड क्यूब, मतलब छोटे 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 64 क्यूब को बना के ज्वाइन करके एक बड़ा क्यूब बनाया जाता है, देन हाउ मेनी स्मॉल क्यूब विल हैव 2 विजिबल फेसेस, जिसमें 2 विजिबल फेसेस हैं। यदि 64 छोटे घनों को मिलाकर एक ठोस घन बनाया जाता है तो कितने छोटे घनों के 2 फलक दिखाई देंगे? भाई 2 फलक दिखाई देंगे या बात करो कि 2 फेस पेंटेड होंगे, एक ही बात हो जाएगी, राइट? तो देखो सबसे पहले टोटल कितने क्यूब दिए हैं? 64। तो भाई हमारे पास टोटल 64 क्यूब दिए, और हमारा जो फार्मूला होता है एन क्यूब का, हमारा टोटल क्यूब का फार्मूला क्या होता है? टोटल क्यूब का एन क्यूब होता है, एन क्यूब। और एन क्यूब को 64 उसने दिया है, तो एन की वैल्यू हम निकालेंगे तो ये 4 का क्यूब हो जाता है। बताओ तो एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 आ जाएगी। क्लियर है? एन की वैल्यू 4 आ जाएगी। ठीक है दोस्त, अब देखो आपसे क्या पूछा है? हाउ मेनी स्मॉल क्यूब विल हैव 2 विजिबल फेसेस, यानी 2 पेंटेड, या 2 आप बात कर दो कि 2 सरफेस पेंटेड है, ठीक है? तो 2 विजिबल फेसेस के लिए क्या करोगे? 2 विजिबल फेसेस के लिए क्या होता है फार्मूला हमारा? 12 इंटू n-2, यही होता है। बस आप n की वैल्यू पुट कर दो, 12 इंटू 4-2 मीन्स 12 इंटू 2 हो जाएगा, और 12 दूनी 24 हो जाता है। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। बताओ, सिंपल होता है,
ये सारी चीज़ें कुछ भी नहीं होती, बस आपको इतना अगर याद है कि जीरो वाले का फार्मूला क्या होता है, 1 फेज 2 फेज 3 फेज पेंटेड का क्या होता है, 3 वाला तो 8 होता है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। ये वाला n-3 का होल n-2 का होल क्यूब हो जाता है, राइट। बस इतनी चीज़ें हैं, ठीक है। आई होप कि आपको बन जाएगा, समझ में भी आएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो। लार्ज क्यूब इज डिवाइडेड इंटू 216 स्मॉल क्यूब। द साइड ऑफ अ स्मॉल क्यूब ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग इट इज 8 सेंटीमीटर, ठीक है। व्हाट वुड हैव बीन द साइड ऑफ द लार्ज क्यूब, ये बताना है आपको। अब सोचो कि क्या करना क्या है इसमें। देखो यही बोल रहा है कि बड़े घन को 216 छोटे घनों में विभाजित किया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि टोटल क्यूब कितने हैं, 216 दिए हैं, 216 दिए हैं, और ये 216 जो होता है 6 का क्यूब होता है, तो n की वैल्यू आप निकालोगे 6 आ गया, ठीक है। अब देखो इस विभाजन से प्राप्त छोटे घन की भुजा 8 सेंटीमीटर है। छोटे घन की भुजा आपको 8 सेंटीमीटर दी है, तो बड़े घन की भुजा क्या होगी ये पूछा है। मैं आपको बताया हूँ कि n की वैल्यू क्या होती है, साइड आप ऐसा कह दो। देखो मैं आपको बड़ी की साइड, बड़ी भुजा बड़े क्यूब की साइड कैपिटल L अपॉन स्मॉल कह दो, या इसी को आप कैपिटल B अपॉन स्मॉल B कह दो, या कैपिटल H अपॉन स्मॉल h कह दो। मीन्स बड़े जो क्यूब है उसकी साइड अपन छोटे के क्यूब की साइड, यही होता है। तो n की वैल्यू आपको 6 दिया है, और बड़े की साइड देखो कितना आपसे पूछा है, बड़े भुजा की साइड आपसे पूछा है, तो उसको आप क्वेश्चन मार्क मान लो, x मान लो जो भी। और छोटे की साइड क्या है, 8 सेंटीमीटर है। प्राप्त छोटे घन की साइड 8 सेंटीमीटर है, तो ये हो जाएगा x की वैल्यू आप निकाल सकते हो, 8 इंटू 6 हो जाएगा, यानी 8 6 48, ठीक है। तो ये आपका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बताओ, आपको ये ध्यान देना है कि टोटल क्यूब आपके पास n क्यूब होता है, और अगर ये टोटल क्यूब 216 दिया है तो आप उसको इक्वल करोगे तो n की वैल्यू आ जाएगी। अब कभी आपको स्मॉल क्यूब की साइड दी रहेगी तो बिगर की पूछ लेगा, या कभी बिगर की दी रहेगी तो स्मॉल की पूछ लेगा, कुछ भी पूछ लेगा। अब क्यूब है इसलिए LBH बराबर होते हैं, अगर यही क्यूबॉइड हो जाएगा तो LBH अलग अलग हो जाएंगे, राइट। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। सिंपल है एकदम, बन जाते हैं, आसान आसान क्वेश्चन होते हैं, और आप तो बिल्कुल कर लोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखो अ क्यूब ऑफ साइड 64 सेंटीमीटर, अब ये साइड दिया है 64 सेंटीमीटर, इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर क्यूब ऑफ साइड 16 सेंटीमीटर। हाउ मेनी क्यूब विल बी फॉर्म इन टोटल। टोटल देखो टोटल कितने क्यूब बनेंगे, आपको दिया है क्यूब साइड 64 सेंटीमीटर। अब 64 सेंटीमीटर की साइड वाले क्यूब को डिवाइड किया गया है 16 सेंटीमीटर वाले में, तो हमारे पास क्या होता है, n का फार्मूला बिगर अपॉन स्मॉलर यही होता है। तो बिगर वाले की 64 दिया है, स्मॉलर हमको 16 में डिवाइड करना, तो ये 16 हो जाएगा। तो 16 चौको 64, n की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई। अब n की वैल्यू जब 4 आ गई, हमसे पूछा कि कितने टोटल क्यूब बनेंगे। देखो हाउ मेनी क्यूब विल बी फॉर्म इन टोटल, यानी कुल कितने बनेंगे, तो कुल हमारे पास n क्यूब होता है, तो n क्यूब यानी 4 का क्यूब, और 4 का क्यूब मतलब 64, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। बताओ, नहीं है आंसर ऑप्शन। अच्छा ये 64 है, मिस प्रिंटिंग है, इसको 64 करना है, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा 64, ठीक है। समझ आया। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, एक 256 सेंटीमीटर भुजा वाले एक बड़े घन को 16 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घन में विभाजित करना है, इसे कुल कितनी बार काटना पड़ेगा। कट आपसे पूछा है, नंबर ऑफ कट, और नंबर ऑफ कट क्या होता है, 3 इंटू n-1। बताओ यही होता है, 3 बार हमें कट करना पड़ता है। जैसे ये क्यूब होता है, आप ऐसे बनाओगे, ये देखो एक बार ये काटोगे ऐसी लाइन एक, फिर दूसरा ये बनाओगे, इसको ऐसे ले जाओगे दो, ऐसे ले जाओगे ये, और फिर तीसरा ये इसको ऐसे लाओगे, तब जाके कट बनेगा। तो 3 बार काटना पड़ता है, इसलिए 3, और n-1 मतलब किनारे के छोड़ देते हो, ठीक है। अब देखो ये फार्मूला हो गया। अब n कैसे लोगे भाई, n आपको मिलेगा तब तो n के लिए आपको क्या दिया है, देखो बड़े वाले की साइड 256 सेंटीमीटर दिया है, और छोटे वाले को आपको कितने में काटना है, 16 सेंटीमीटर वाले में। तो 16 का स्क्वायर होता है, इसलिए 16 16 हम कट जाएगा, तो n की वैल्यू आपकी 16 आ गई। जब n की वैल्यू 16 आई तो कट किया निकाल दोगे सीधा सा,
3 × 16 - 1 यानी 3 × 15 और 3 × 15 यानी 45। यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। बताओ भाई, समझ आया क्या? वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो और एक प्यारा सा कमेंट्स मेंशन करो और बताओ कि कैसा लग रहा है आपका सुझाव। ठीक, चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या बोल रहा है इसमें। एक बड़े घन को 343 छोटे घनों में विभाजित किया गया है। एक बड़ा घन है जिसको इतने छोटे घनों में विभाजित किया गया है, मतलब ये टोटल घन दिया है। यदि बड़े घन की भुजा 21 सेंटीमीटर हो तो विभाजन के बाद प्राप्त छोटे घनों की भुजा क्या होगी? मतलब समझो आपको क्या दिया है भाई। टोटल आपको क्यूब दिया है एन क्यूब। टोटल क्यूब कितना होता है हमारा? एन क्यूब होता है और ये दिया है 343। आपको पता है ये 7 का क्यूब होता है, तो एन की वैल्यू आपने निकाल ली 7। ठीक है, आ गया। अब एन की वैल्यू क्या होती है? बड़े वाले की भुजा अपन छोटे वाले की भुजा। यदि बड़े घन की भुजा 21 सेंटीमीटर है तो बड़े की भुजा अपन छोटे की भुजा आपने x मान ली और एन की वैल्यू आपने 7 निकाल ली। ठीक है, बताओ। 2 क्वेश्चन है तो अब आप इसको देख सकते हो। ये बड़े बड़े क्वेश्चन जैसे ऐसे होते हैं तो इनमें से हम इनको कैसे करते, यहाँ तक तो हमने कर लिया। क्वेश्चन नंबर देखो 6, 7। तो 6, 7 में 2 क्वेश्चन है। ठीक है, देखो कैसे करते हैं इसको। देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, अ क्यूब ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर क्यूब ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर। मतलब एक क्यूब जिसकी साइड 4 सेंटीमीटर है उसको एक छोटे क्यूब एक साइड 1 सेंटीमीटर के साइड में हमें डिवाइड करना है। बिफोर डिवीजन ऑल द सरफेस ऑफ द क्यूब वर पेंटेड ब्लू। मतलब डिवाइड करने के पहले जितनी सारी सरफेसेस थी उसको ब्लू कलर में डिवाइड कर दिया गया है, मतलब पेंट कर दिया गया है। ठीक है, एक ही कलर में, नीले कलर में, ब्लू कलर में पेंट कर दिया गया। समझ आया? मतलब पूरे क्यूब को एक कलर में पेंट किया गया है। तो कैसे करेंगे देखो। अब मैं आपको क्यूब बना के समझाता हूँ सबसे पहले तो, क्योंकि क्यूब भी आपको समझ आना चाहिए। देखो चलो यहाँ क्यूब बनाता हूँ। ये मान लो कि ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, ये ठीक है, ये हो गया। इस साइड को हम ऊपर बना देते हैं और इस साइड को हम इधर बना देते हैं पैरेलल। इसको जब हम ज्वाइन करेंगे तो इधर आ जाएगा। फिर इसको हम यहाँ बना देते हैं। ठीक है, और इसको यहाँ। क्लियर है? अब ये 4 सेंटीमीटर इसकी साइड थी, ये वाली साइड अगर आप देखोगे तो ये 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये वाले डिस्टेंस, सारी डिस्टेंस ऐसे ही 4 सेंटीमीटर की है। क्लियर है? क्यूब है। अब इसको 4 सेंटीमीटर के साइड को 1-1 सेंटीमीटर में डिवाइड किया गया। दैट मीन्स कि हमें 4 पार्ट में डिवाइड करना है, तो 4 पार्ट के लिए हमें 3 लाइन खींचनी पड़ेगी। जैसे कट बोलते हैं ना, तो 3 कट मारना पड़ेगा तो 4 बन जाएंगे। देखो हमने 3 कट मार दिया। अब ये इसको आप ऊपर भी ले जाओगे, इसको यहाँ, इसको यहाँ एंड इसको यहाँ। फिर एक कट यहाँ से मारोगे, एक ये और यहाँ हुआ, और इसको फिर नीचे लाओगे सेम चीज़ को। फिर एक कट यहाँ जाएगा तो इसको नीचे लाओगे ये, और एक कट यहाँ मारोगे तो ये आएगा यहाँ। ठीक है, 2 कट लाइन हुए। अब तीसरी लाइन यहाँ से ऐसे आएगी, ये वाली यहाँ आप मारोगे, इसी लाइन को आप नीचे खींचोगे, फिर एक यहाँ और इसी को आप नीचे लाओ और इसको यहाँ और इसी को नीचे खींच दो, तो ये हो गया। समझ आया? अब देखो क्या करना है। ये आपने बना लिया। ठीक, अब क्या करना है कि 1-1 सेंटीमीटर, देखो ये एक एक सेंटीमीटर की ये साइड हो गई। टेल मी द नंबर ऑफ क्यूब हुज एट लीस्ट। अब इनके वर्ड को समझो। हिंदी में कम से कम, एट लीस्ट 1 सरफेस इज कलर्ड। क्या मतलब हुआ इसका? भाई कम से कम क्या बोल रहा है कि एक सरफेस कलर हो। इसका मतलब अगर मान लो मैं आपको समझाऊं तो जैसे मान लो आप कोई एग्जाम का फॉर्म भरते हो तो उसमें बोलता है कि मिनिमम कम से कम 60% होना चाहिए। इसका मतलब क्या होता है? जनरली यही होता है कि कम से कम 60% होना चाहिए। तो इसका मतलब ये होता है कि 60% तो होना ही चाहिए, मतलब 60 ही वाला भी भर सकता है,
60 वाला भी भर सकता है, 65 वाला भी भर सकता है, 61 वाला भी भर सकता है, 90 वाला भी भर सकता है, 99 वाला भी भर सकता है और 100 वाला भी भर सकता है। यही होता है मतलब। तो यहाँ पर बोला है कि कम से कम एक सतह पेंट होनी चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई या तो एक सतह पेंटेड हो या दो सतह पेंटेड हो या तीन सतह पेंटेड हो। ये छठवें क्वेश्चन का आंसर है। या तो एक सतह पेंटेड हो या दो सतह पेंटेड हो या तीन सतह पेंटेड हो। ठीक है, तो तीनों चलेगा, मतलब इन तीनों को निकालोगे और आपका आंसर, इन तीनों को ऐड करोगे, जोड़ोगे तो वो आपका आंसर होगा। क्लियर है? तो एक के लिए क्या होता है, अब देखो यहाँ से निकालो। एक के लिए क्या होता है, एक सरफेस पेंट के लिए भाई n-2 का होल क्यूब होता है। ये एक के लिए होता है क्या? नहीं दोस्त, ये 0 के लिए होता है। देखो कंफ्यूज नहीं होना है। एक के लिए क्या होता है, n-2 का होल स्क्वायर, और ये 6 होता है। 2 के लिए क्या होता है, 12 इंटू n-2 होता है। और 3 के लिए क्या होता है, 8 होता है। यही होता है। अब इनकी वैल्यू निकाल लो। कैसे निकालोगे वैल्यू? बस वैल्यू पुट करनी है। आपको क्या दिया, n की वैल्यू कितनी दिया है, देखो n की वैल्यू 4/1 मतलब 4 दिया है। सबसे पहले तो n की वैल्यू आपने निकाल लिया। देखो एक वाले के लिए निकालोगे तो एक वाले की वैल्यू कितनी होगी, 6 इंटू 4-2 का होल स्क्वायर। 4-2, 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर 4 और 4×6 24 हो जाएगा। ठीक है, इसके निकालोगे तो 12 इंटू 4-2, 4-2 2 हो जाएगा, तो 2 इंटू 12 यानी 12 दूनी 24। समझ आया? जब इसका निकालोगे तो क्या हो जाएगा, ये तो 8 ही रहेगा। भाई जीरो वाले का मैं अभी आपको निकलवा रहा हूँ, जीरो की जरूरत नहीं है। अब देखो कैसे करोगे इसको। अब आपसे तो ये पूछा है ना, चलो इस वाले पार्ट को मैं रफ कर रहा हूँ। आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है कि कम से कम एक सतह है। इसका मतलब 1 + 2 और +3, इन तीनों को जोड़ोगे तो भाई 24 24 24 + 24 और +8, तो 24 दूनी 48, 8 56। तो ये आंसर आपका 56 होगा। आंसर ऑप्शन बी सेकेंड। बताओ भाई समझ आया कि नहीं आया? ठीक है, कौन सा ऑप्शन हुआ, ऑप्शन बी सेकेंड। ठीक है, फिर व्हाट इज द नंबर ऑफ क्यूब दैट कैन हैव एटलीस्ट 2 सरफेस। अब सबसे पहले तो मैं सेकेंड वाले क्वेश्चन, इसी पहले छठवें क्वेश्चन को मैं एक और तरीका बता देता हूँ। भाई देखो टोटल क्यूब में आपको क्या बताया था, देखो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। टोटल क्यूब में आपको क्या बताया था, n क्यूब बताया था, और ये बताया था कि 0 वाला, +1 वाला, +2 वाला, +3 फेस पेंटेड वाला, यही बताया था। तो अगर आपको ये तीनों निकालना है तो आप टोटल में से 0 वाले को माइनस कर दोगे, तो ये 1 2 बराबर 1 +2 +3 निकल आएगा। तो जब भी आपको एटलीस्ट की बात करें, देखो मैं पिछले क्वेश्चन की ही बात कर रहा हूँ, ये छठवां क्वेश्चन। अगर आपको पता है कि आपको 1 निकालोगे 1 फेस पेंटेड का, फिर 2 फेस पेंटेड, फिर 3 फेस पेंटेड का निकालोगे, तो भाई टोटल में से आप 0 वाले को माइनस कर दो ना, तो टोटल क्या होगा, देखो टोटल n क्यूब है और उसमें से 0 वाला यानी n-2 को माइनस कर दो, तो आपका आंसर यही आएगा 56। देखो वही बता रहा हूँ आपको। n क्यूब, n की वैल्यू 4 है तो 4 का क्यूब 64 हो जाएगा, और माइनस n-2 यानी 2 का क्यूब हो जाएगा। देखो n-2 मतलब 4-2 का स्क्वायर है, कितना होगा, ये क्यूब है n-2 का क्यूब, तो 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है। तो 64 और -8 भाई कितना होता है, 64 - 8 56। देखो यही वाला 56 आया। तो आप समझो कि आप यही चीज़ें मैं आपको समझा रहा हूँ कि 56 ही आंसर आएगा। चाहे आप ऐसा निकालो, पर अच्छी बात ये होती है कि अगर हमारे पास टोटल हमें पता है, टोटल हम निकाल सकते हैं। देखो टोटल हम निकाल सकते हैं, हमारे पास है, तो आप 4 का क्यूब और माइनस एटलीस्ट 1 बोला है ना, मतलब 1 भी निकालना है, 2 भी निकालना है, 3 भी निकालना है। तो भाई इस 0 को इधर माइनस कर दो तो आपको यही निकल आएगा ना। तो टोटल -0 कर दो, मतलब नो फेस पेंटेड। ठीक है, समझ आ गया आई होप। अब सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं, मतलब 7वां क्वेश्चन। What is the number of cube that have at least 2 surface? अब एटलीस्ट 2 सरफेस, इसका मतलब क्या हुआ कि या तो 2 होना चाहिए या 3 होना चाहिए, यही हुआ ना, 2 अथवा 3, एटलीस्ट 2। ठीक है, तो एटलीस्ट 2 का मतलब या तो 2 सरफेस हो या 3 सरफेस हो, सब चलेगा। तो 2 सरफेस के लिए कितनी आई, 24 आया, और 3 सरफेस के लिए 8 आया।
तो 24 और प्लस 8, 24 8 32 होता है। तो ये देखो 32 आपका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बताओ भाई समझ आया क्या? अब इसी चीज में मैं कुछ चीजें आपको ऐड कर रहा हूं। देखो क्या ऐड कर रहा हूं, अगर आपसे कम से कम की जगह, अगर कम से कम की जगह अधिक से अधिक बोल दे, हिंदी में लिख रहा हूं अधिक से अधिक, क्योंकि क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में आ सकता है, और इसको बोलते हैं कि एट मोस्ट। ठीक है, अगर शब्द में ये यूज करें एट मोस्ट, क्या बोलते हैं, मान लो कि एट, जैसे आपको पिछले क्वेश्चन में क्या बोला था, पहले छठवीं वाले में कम से कम एक, तो इसमें आप लिख दो कि अधिक से अधिक एक, अधिक से अधिक एक। ठीक है, ये एक तो निकालो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ज़्यादा से ज़्यादा, अब देखो इसको मैं समझाता हूँ कैसे। भाई जब भी आप फॉर्म भरते हो, मान लो फिर से वही एग्जाम्पल ले रहा हूँ, अगर फॉर्म भरते हो तो आपको एज क्या बोल देता है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपकी 35 साल उम्र होनी चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि ज़्यादा से ज़्यादा 35 साल है, इसका मतलब आपकी 34 होगी तो भी चलेगा, 33 होगी तो भी चलेगा, 28 होगी तो भी चलेगा, 20 होगी तो भी चलेगा, मतलब कि 18 से मान लो अगर 35 बोलता है तो। ठीक है, तो यही मतलब होता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 35, तो यही चीज़ है कि अधिक से अधिक बोल रहा है, राइट। तो अधिक से अधिक एक बोल रहा है, इसका मतलब या तो एक हो या फिर एक भी ना हो, तो जीरो हो अथवा एक हो। तब इस केस में आप क्या निकालोगे कि आप जीरो निकालोगे, दैट मीन्स कि n-2 निकालोगे का होल क्यूब, और प्लस एक सरफेस पे पेंटेड होगी, तो वो क्या होता है 6 इंटू n-2 का होल स्क्वायर। तब आप ये निकालोगे। और जो दूसरा क्वेश्चन आपसे इसमें पूछा था कि कम से कम दो सतह, और इसी की जगह अगर मान लो कि अधिक से अधिक दो सतह की बात कर दे, अधिक से अधिक दो सतह, तब क्या होगा भाई, जीरो का निकालोगे, वन का निकालोगे, टू का निकालोगे। तो इस वाले में आप जीरो के लिए क्या हो जाता है n-2 का होल क्यूब, जीरो फेस पेंटेड, वन फेस पेंटेड का 6 इंटू n-2 का होल स्क्वायर, और टू फेस पेंटेड के लिए 12 इंटू n-2, यही होता है। तब आप ये निकालोगे। आई होप कि आपको समझ आया जो मैं समझाना चाहता हूँ। तो ठीक है भाई, चलो अगले क्वेश्चन पर चलते। क्वेश्चन नंबर देखो 8 से 12, इसमें 5 क्वेश्चन का सेट है। देखो जो चीज़ मुझे समझानी है भाई, मैं आपको वो समझाऊंगा, और उसको समझाने के बाद फिर आपका कोई डाउट नहीं बचेगा। हाँ, थोड़ा सा लेक्चर लेंथी हो सकता है, अगर लेंथी होगा तो मैं अगले लेक्चर में समझा दूंगा, पर जो चीज़ें मैं आपको एक बार क्यूब में पढ़ा दूंगा, आपको फिर कभी कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, क्यूब या क्यूबॉइड। अब देखो इसमें क्या बोला है, एक लार्ज नंबर, मैं कोई एक लैंग्वेज में पढ़ता हूँ। देखो, एक बड़े घन के सभी सतह को पीले रंग से भरने के बाद उसको 216 बराबर घनों में बांटते हैं। मतलब रंग पहले पीला पेंट कर दिया गया, ठीक है, अब उसके बाद उसको 216 बराबर भागों में बांट दिया गया या काट दिया गया। ठीक है, तो 216 भाग में अगर काटा जाता है तो टोटल क्यूब कितने हैं, हमारे पास n क्यूब होता है, और इसकी वैल्यू 216 दिया है भाई, ये 6 का क्यूब होता है। अब मैं देखो क्यूब नहीं बना रहा हूँ, क्यूब बनाते टाइम आपको ऐसा लगेगा कि मैं क्यूब बना के क्वेश्चन कर रहा हूँ, नहीं, तो n की वैल्यू आपकी 6 आ जाएगी। ठीक है, और जो मैं पिछले वाले में क्यूब बनाया था ये वाला, तो इसमें आपको क्या करना है, देखो ये वाला 3 का होगा, ये 3 का होगा, कलर चेंज कर देता हूँ, ये 3 का होगा, ये भी 3 का होगा, ये भी 3 का होगा, और ये 3 वाले होंगे, बाकी ये वाले 2 के होंगे, ये 2, ये 2, ठीक है, ये 2, ये 2, ये 2, ये 2, और ये भी 2 के होते हैं, ये वाला 3 का हो जाएगा, और ये कार्नर का 3 का हो जाएगा, इसके पीछे का भी 3 का हो जाएगा। ये बाकी जो बचेंगे अंदर वाली, ये एक एक के होंगे, ये ये और ये 2। समझ आया भाई मैं जो समझाना चाहता हूँ? तो ये चीज़ें हैं कि आप ऐसे देखो कि ये बीच वाला जितना भी बचेगा 1 का होगा, साइड की एक कार्नर को छोड़ के बाकी सब 2 के होंगे। ठीक है, तो यही चीज़ है कि बार बार वो क्यूब बनाने से आपको लगेगा कि एग्जाम में आपको क्यूब बनाना है, जबकि क्यूब नहीं बनाना है, बस आप समझ लोगे तो आपका काम हो जाएगा। अब देखो n की वैल्यू आपको यहाँ पर कितनी आ गई, 6 आ गई। अब क्वेश्चन में आपसे जो जो पूछता जाए बस करते जाओ। हाउ मेनी सच क्यूब विल बी ऑब्टेन हुज 3 सरफेस आर कलर्ड। अब जिसकी 3 सरफेस, तो पहले 8वें नंबर का देखो, जिसकी 3 सरफेस कलर हो, तो 3 सरफेस कलर की कितनी होती है भाई, 8 ही होती है। क्यों? क्योंकि ये कार्नर वाले होते हैं और ये फिक्स होता है, मैं आपको बताया हूँ।
फिक्स का मतलब कि चेंज नहीं होगा, वो 8 ही रहेगा, तो 8 का मतलब कि ऑप्शन 3 हो जाएगा। ठीक है, फिर 9वें को देखते हैं। हाउ मेनी सच क्यूब विल बी ऑब्टेन हुज ऑल सरफेस आर कलरलेस, जिसकी सारी साइड कलरलेस हो, मतलब कोई रंग ही ना हो। तो कलरलेस का मतलब क्या होगा? कलरलेस, या आप हिंदी में कह दो रंगहीन। ठीक है भाई, तो रंगहीन कितना होता है? n-2 का होल क्यूब, यही होता है। तो बस n की वैल्यू पुट कर दो, कितनी है n की वैल्यू? 6, तो 6 - 2 का होल क्यूब, इसका मतलब 4 का क्यूब, और 4 का क्यूब कितना होता है? 64 होता है। तो ऑप्शन ये थर्ड हो जाएगा। बताओ समझ आया क्या, कोई दिक्कत है? n की वैल्यू आपको डायरेक्ट दे दिया था, 216 भाग में बांटा जा रहा है, बस आंसर निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, इसी वाले का है 10वां क्वेश्चन। केवल एक तरफ से रंगे हुए घनों की संख्या, तो ये कितना होगा? बताओ भाई, एक तरफ से अगर रंगा है केवल एक तरफ से, तो ये कितना होता है? 6 इंटू 1 फेस 1 पेंटेड, ऐसा कह दो, तो 6 इंटू n-2 का होल स्क्वायर। देखो ये 6 दूनी 12 होता ही है, और सेकेंड वाले जो जिसमें 2 फेस पेंटेड होती है तो डायरेक्ट 12 हो जाता है, क्योंकि एज होती है। ठीक है, तो इसमें बस वैल्यू पुट करोगे तो 6 इंटू एन की वैल्यू 6 है, तो 6 - 2 का होल स्क्वायर, मतलब 6 इंटू ये 4 होगा तो 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16, 16 छक्का 96, तो ये 96 हो जाएगा, ऑप्शन सेकेंड। ठीक है, बताओ फिर इसमें से 11वां नंबर जो क्वेश्चन है, देखो, हाउ मेनी सच क्यूब विल बी ऑब्टेन हुज टू सरफेस आर कलर्ड, जिसकी 2 सरफेस कलर हैं, तो 2 सरफेस 2 पेंटेड अथवा 2 सरफेस कलर को क्या बोल दोगे भाई? 12 इंटू n-2, यही होता है। तो ये 12 इंटू एन की वैल्यू 6 रख दो, तो 6 और -2, तो 12 इंटू 4 यानी 12 चौक 48 हो गया। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन ए हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है, समझ आया? फिर अगला देखते हैं 12 वाला। बड़े घन को छोटे घन में बराबर घनों में बांटने के लिए कितनी बार कट करने की आवश्यकता है? भाई टोटल कट कितने होते हैं? 3 इंटू n-1, यही होता है। 3 इंटू एन की वैल्यू 6 है, तो 6 - 1, मतलब 3 गुणे 5, 3 गुणे 5 कितना होता है? 15, ऑप्शन थर्ड। बताओ भाई, बन जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं होने वाली आपको? अभी बता दो जो भी है, कोई भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ कि आप अगर ये चीज़ें मैं जो जितना पढ़ा रहा हूँ कर लोगे, इसके बाद 1-2 लेक्चर और आएंगे, क्योंकि क्यूबाइड भी है, आपको सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा, कुछ भी नहीं बचेगा जो आपका डाउट बचे। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 13 से 17, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन। यहाँ तो अभी एक कलर करवा रहा हूँ मैं, अभी लेक्चर बड़ा हो जाएगा इसको करवाने के बाद, तो मैं अगले लेक्चर में 3-3 कलर मिक्स करवाऊंगा। ठीक है, बता रहा हूँ सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, कुछ भी आपका डाउट नहीं बचेगा। देखो, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द लार्ज क्यूब इज 1336 सेंटीमीटर। टोटल सरफेस एरिया कितना दिया है? 1536 स्क्वायर सेंटीमीटर। इट डिवाइडेड इनटू स्मॉल क्यूब, स्मॉल इक्वल क्यूब इन सच अ वे दैट द सरफेस एरिया ऑफ वन स्मॉल क्यूब इज 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है भाई, सबसे पहले तो जानना ये जरूरी है कि क्यूब जो होता है, क्यूब की टोटल सरफेस एरिया कितनी होती है? देखो सरफेस एरिया अगर क्यूब का एक स्मॉलर वर्जन देखोगे तो ये स्क्वायर होता है, और स्क्वायर की सरफेस एरिया कितनी होती है? ए स्क्वायर। तो भाई ए स्क्वायर ये एक पार्ट हुआ ना, ऐसे इसमें क्यूब में कितने होते हैं? 6 फेसेस होती हैं, 6 फलक होते हैं, तो ये 6 हो जाता है, 6a²। अब 6a² बराबर आपको दिया 1536। देखो यही चीज़ अगर आपको समझ में आ गई तो फिर तो आपके पास सब कुछ आपके हाथ में आ जाएगा, निकल आएगा, फिर आप कर लोगे। पर यही चीज़ है कि देखो हर चीज़ें रटी नहीं जाती, समझी जाती है कुछ चीज़ें। आपको पता है कि ये 6a² होता है तो ठीक है, अदरवाइज फिर क्या होगा भाई? गलती कर सकते हो। तो जब इसको a² निकालो, तो जब 6 से काटोगे तो a² की वैल्यू कितनी आ जाएगी? देखो 6 से काटोगे तो 6 दूनी 12, 3 बचेगा तो 33 हो जाएगा, तो 6 पंचे 30, फिर 3 बचेगा तो 6 हो जाएगा, 36 हो जाएगा, तो 6 6 36, यानी 256। और 256 जो होता है 16 का स्क्वायर होता है, यानी ए की वैल्यू कितनी आ गई? 16 सेंटीमीटर। बताओ भाई, अब बड़ा ये क्यूब जो बड़ा क्यूब है, तो उस क्यूब को
स्मॉल क्यूब में जिसकी साइड 4 सेंटीमीटर उसमें डिवाइड किया जाता है। तो आप एन की वैल्यू निकालोगे, एन की वैल्यू बिगर अपॉन स्मॉलर, बिगर की वैल्यू 16 दिया है और स्मॉलर की वैल्यू देखो, अब ये 4 सेंटीमीटर स्क्वायर है। सॉरी, अभी देखो, अभी मैं आपको ये बता देता हूँ कि सबसे पहले आपको क्या दिया है। स्मॉल क्यूब इन सच अ वे दैट द सरफेस एरिया ऑफ द वन स्मॉल क्यूब, एक स्मॉल क्यूब की सरफेस एरिया कितनी होगी, ए स्क्वायर होगी। अब टोटल सरफेस एरिया नहीं बोला, एक स्मॉल क्यूब की सरफेस एरिया 4 सेंटीमीटर बोला है, ठीक है। और ये कितने का होता है, अब यहाँ पर आप कैपिटल ए इसको चाहे कर लो या फिर इसको बी कर लो, लेट से चलो बी कर लेते हैं। तो भाई ये कितना होता है, ये चलो इसको बी बना देते हैं, तो बी, तो ये 2 का स्क्वायर होता है, मतलब बी की वैल्यू आपने निकाल ली 2 सेंटीमीटर। बताओ भाई, समझ आया। तो बी की वैल्यू मतलब छोटे जो क्यूब है उसकी वैल्यू, उसकी साइड इतनी आ गई। अब भाई एन की वैल्यू निकालोगे तो एन की वैल्यू बड़े की साइड अपन छोटे की साइड, छोटे की साइड ये, तो मतलब एन की वैल्यू 8 आ गई, ठीक है। क्लियर हुआ, एन की वैल्यू 8 आ गई। बस एन की वैल्यू आई तो फिर आपके पास सब कुछ आ गया, ब्रह्मास्त्र तो आ चुका है। अब जहाँ यूज़ करना है वहाँ कर लो। देखो, बड़े घन से कितने छोटे घन प्राप्त किए जा सकते हैं, यही बताना है। बड़े घन से कितने छोटे घन प्राप्त किए जा सकते हैं, मीन्स क्या हुआ, बताओ दोस्त। अब जब n की वैल्यू आ गई तो आप आंसर दे सकते हो ना, क्या होगा आंसर। ऐसे कितने छोटे n की वैल्यू आ गई, मतलब कितने छोटे घन प्राप्त किए जा सकते हैं, मतलब टोटल n की वैल्यू निकाल लो। टोटल क्यूब n क्यूब, टोटल क्यूब n क्यूब ही होता है, n क्यूब मतलब 8 का क्यूब, और 8 का क्यूब 512 होता है, तो 512 ऑप्शन सेकेंड हो जाएगा। फिर 14 देखते हैं। बड़े घन के एक सतह का क्षेत्रफल, बड़े घन के एक सतह का क्षेत्रफल कितना होगा, ये बताना है आपको। बड़ा घन कितना है, अब बता दो। सीधी सी बात है कि बड़े घन का सतह का क्षेत्रफल क्या होगा, ए स्क्वायर ही होगा। यहाँ पर जो आपने साइड ए रखी है तो ए स्क्वायर होगा, क्योंकि टोटल आपका एरिया दिया था, ये टोटल दिया था, और ए स्क्वायर वो तो पहले से ही हम निकाल चुके हैं ना, 256, तो 256 ऑप्शन हो जाएगा, ये थर्ड। समझ आया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। 15 में क्या बोला है, देखो, व्हाट विल बी द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्मॉलर क्यूब। भाई टोटल सरफेस एरिया क्या होती है स्मॉलर क्यूब की, मतलब 15 नंबर का क्वेश्चन है, तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगी, 6 स्मॉल बी स्क्वायर, साइड अगर छोटे वाले की बी है तो 6 इंटू टोटल बोला है तो 6 है, 6 फेसेस होती, 6 एक की बी स्क्वायर, तो 6 इंटू बी स्क्वायर, बी की साइड 2 दी थी तो 2 का स्क्वायर ये, तो ये 4 हो जाएगा, 6 चौको 24 हो जाएगा, यही आंसर होगा, है क्या, सेकेंड, ठीक है। फिर 16, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द वन साइड ऑफ द बिगर क्यूब। बिगर क्यूब की साइड की लेंथ कितनी निकाले हो, अभी आप निकाल चुका है, देखो 16 निकली है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा 16, 16 ऑप्शन ए, ठीक है। बड़े घन का छोटा घन प्राप्त करने के लिए कितनी बार काटने की जरूरत होगी। n की वैल्यू कट कितने होते हैं, 3 इंटू एन माइनस 1, एन की वैल्यू आपने 8 निकाली तो 8 माइनस 1 यानी 3 गुणे 7 बराबर 21 कट। बोलो भाई, समझ आया क्या, तो ये ऑप्शन 4 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये आपने इतना सीख लिया, राइट। अब हम अगले लेक्चर में क्या करेंगे, आज मैं लेक्चर यहीं पर क्लोज कर रहा हूँ। अगले लेक्चर में हम इसके जो और मान लो कि एक से ज़्यादा कलर, जैसे यहाँ पर एक ही कलर पेंट होता था, वो उसमें मान लो कि 3 कलर, मान लो कि लाल नीला पीला 3 कलर, या कोई 3 कलर ग्रीन मिला लो, तो 3 कलर जब पेंट होंगे तो उसको कैसे करेंगे, तो वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। तो बस बने रहो, मैं आपको बता रहा हूँ 2-3 लेक्चर में इतनी सारी चीज़ें सिखा दूंगा कि आपको फिर क्यूब में कभी कोई दिक्कत ही नहीं होगी। आपको लगेगा कि ये तो आपके जहाँ पर आप कंफ्यूज होते होगे कि फार्मूला रटना, ये करना वो करना गलत हो जाता है, कभी कोई दिक्कत नहीं होगी, आप कभी भी गलती नहीं करोगे, ठीक है। वो आपके माइंड में फ्रेश हमेशा रहेगा। तो क्या करना है आपको, एग्जाम ट्रिक्स पर इस चैनल पर आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपका सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके सपोर्ट के बिना चैनल आगे नहीं बढ़ सकता, ना तो मैं आपको कंटिन्यू कर पाऊँगा। तो भाई
इसको लाइक करो, सब्सक्राइब कर लो चैनल को, एक प्यारा सा कमेंट्स मेंशन करो और बताओ, क्योंकि इतनी मेहनत करता हूँ आपके लिए, आपका अगर सपोर्ट नहीं मिलेगा तो बताओ मैं कैसे कर पाऊँगा। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। ठीक है, चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, बाय बाय।